माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें इन्होंने पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124, 217, 224 तथा सुप्रीम कोर्ट के 1993 सेकंड जज केस और 1998 थर्ड जज केस के आधार पर बनाए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार की जाती है। ये इनको भी पता है। वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 65 है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके रिटायरमेंट एज 60 है। ये जिनका जिक्र कर रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन लिया कि जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। एक ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जिनका जिक्र कर रहे हैं 2010 की, उसने भी अपनी 39th रिपोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट के जजों की उम्र 62 से 65 करने का एक रिकमेंडेशन जिसका इन्होंने जिक्र किया, लेकिन इन्होंने इसका जिक्र नहीं करके एक दूसरा विषय रखा कूलिंग पीरियड का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान में तो जजेस के जो रिटायरमेंट की एज है उसके बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जी आप ये बताइए ये कूलिंग पीरियड क्या है, पहले मेरे समझ में नहीं आया है। सर, आप तो संविधान के ज्ञाता हैं और देश संविधान से ही चलता है। संविधान में कोई कूलिंग पीरियड का वर्ड है ही नहीं। इन्होंने इजाद किया है मोदी जी की आलोचना करने के लिए और कोई विषय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं जजेस के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब वो रिटायर होते हैं तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी है ये मोदी जी ने बनाई है क्या? ये ट्रिब्यूनल बना है ये मोदी जी ने बनाए हैं क्या? ये देश में पहले से ही है। अगर आप एक्सपर्ट आदमी जो आपके योग्यता तय की हुई है कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, अगर हम भरेंगे ही नहीं इनको तो इनमें काम कैसे होगा सर? कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कई सूबों के गवर्नर लग जाते हैं। इससे कई प्रकार के सवाल जनता के मन में आते हैं। इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस का सवाल आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल आता है कि जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। आपने कहा कि अरुण जेटली से आपके खट्टे मीठे रिश्ते थे, मेरे से भी आपके खट्टे मीठे हैं। ये खट्टे मीठे रिश्तों को अब आप छोड़िए सर, आपसे तो मीठे उनकी पेंशन को इतना बढ़ा दिया जाए कि आर्थिक निर्भरता किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की जजेस पे ना हो, ना उनके मन में कुछ इच्छा हो कि हम रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पोजीशन ले लें।